नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव गीते और आज हम देखेंगे 11th क्लास फिजिक्स का एक टॉपिक, सेकंड चैप्टर का टॉपिक जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसके अंदर एक एक करके हम सारे टॉपिक्स करेंगे। आज की वीडियो में कुछ टॉपिक्स देखेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में बाकी टॉपिक्स देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का बनता है आपके सिलेबस में, वो है नीड फॉर मेजरमेंट। नीड फॉर मेजरमेंट। अब इसका अर्थ होता क्या है नीड फॉर मेजरमेंट? तो जिसको इंग्लिश नहीं आती है थोड़ी बहुत, तो उसे उसके लिए बता रहा हूं। नीड मतलब जरूरत, मेजरमेंट तो आप जानते ही, मेजरमेंट मतलब मापना। तो मापने की जरूरत क्यों पड़ी? जब मैं यहां पर कहता हूं मेजरमेंट, तो मेजरमेंट से अर्थ है एग्जैक्ट मेजरमेंट। दो प्रकार के मेजरमेंट हम करते हैं। हम किसी भी चीज को दो प्रकार से मापते हैं। हाँ, अगर हमको लेंथ मापनी हो तो हम दो प्रकार से मापेंगे। एक तो स्केल लाएंगे, स्केल को यहां पे रखेंगे और देखेंगे कितने सेंटीमीटर का है। तो ये जो एक तरीका है, तो ये तरीका होता है एग्जैक्ट मेजरमेंट का। और एक दूसरा तरीका होता है मेजरमेंट का, उसको कहते हैं अंदाजे वाला मेजरमेंट। तो दो प्रकार के मेजरमेंट होते हैं। तो यहां पे हम एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। जब भी फिजिक्स में मेजरमेंट की बात हो तो आप एग्जैक्ट मेजरमेंट समझेंगे। तो आपके सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है नीड फॉर मेजरमेंट, यानी कि हमारी दुनिया में लोगों को मेजरमेंट या फिर कहें एग्जैक्ट मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ी क्यों। तो इसको मैं आपको डिफाइन करूंगा कि क्यों एग्जैक्ट मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों देखिए, बहुत सालों पहले जब आदि मानव मतलब यानी कि बहुत ही सालों पहले क्या होता था कि जब मेजरमेंट नहीं होता था, या फिर कल्पना कीजिए कि जब मेजरमेंट नहीं हुआ करता था, तब क्या होता? तो तब मेजरमेंट ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती। कैसे? एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी को अपने कपड़े सिलवाना हो किसी दर्जी के पास, किसी टेलर के पास, और अगर वो उसके पास में एक कपड़ा लेके जाता, पहले तो कपड़ा खरीदता, फिर टेलर के पास जाता। पहले कपड़ा खरीदने जाता और वो देखता कि भैया मेरा शरीर, मेरी जो बॉडी है वो इतनी बड़ी है और मेरी बॉडी पर कितना कपड़ा लगेगा। अब सोचिए कि अगर उस वक्त एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता तो क्या क्या समस्याएं होती। अब एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता तो क्या समस्या होती? तो भैया सबसे पहले वो उस कपड़े को देखता कि इतना बड़ा कपड़ा नहीं, ये इतना छोटा नहीं, इतना छोटा नहीं, इतना, हाँ इतना बड़ा कपड़ा शायद मेरे को शर्ट में आ जाएगा या मेरे को पेंट में आ जाएगा। तो सोचिए यहां कौन सा मेजरमेंट कर रहा है? वो अंदाजे वाला मेजरमेंट कर रहा है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर रहा है। क्योंकि मान लो उस वक्त एग्जैक्ट मेजरमेंट अगर होता ही ना तो फिर वो ऐसे कपड़े को लेके जाता टेलर के पास में, टेलर को दे देता, टेलर वो इस कपड़े को सिलता। होता क्या? होता ये कि उसकी जो शर्ट थी वो बहुत ढीली ढाली बनती, उसकी जो पैंट थी बहुत ढीली ढाली बनती, या फिर बहुत टाइट हो जाती। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? परेशानी आ गई। क्या परेशानी गई? उसके शर्ट्स ढीले गए, पैंट ढीले गए। ऐसे ही एग्जैक्ट मेजरमेंट ना होने से बहुत सारी परेशानियां जा रही थी। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमको किसी जगह का टेम्परेचर मापना है। अब हमको एग्जैक्टली पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसका टेम्परेचर है कितना। फॉर एन एग्जांपल, अगर ब्लड अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता रहती है तो हम उस ब्लड को उसके बॉडी से निकाल के एक फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में क्यों रखा जाता है? ताकि उस ब्लड का एक टेम्परेचर मेंटेन रहे। उस ब्लड की एक नीड है कि भैया उस ब्लड को फलाना डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए। अगर वो इस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक रहेगा वो ब्लड, तो वो ब्लड अच्छा रहेगा। अगर आप उस ब्लड को इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर में रखेंगे या उससे कम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो ब्लड खराब हो जाएगा। तो अब उस ब्लड को रखने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की जरूरत है। अब फॉर एन एग्जांपल कल्पना कीजिए कि अगर टेम्परेचर का एग्जैक्ट मेजरमेंट हम कर ही ना पाते, तो अगर नहीं कर पाते और अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता होती तो क्या होता? तो यह होता कि उस ब्लड को हम लेते और पता नहीं कितने ही टेम्परेचर में उसको रख देते। अब मान लो वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता, जितना उस ब्लड को चाहिए उससे ज्यादा टेम्परेचर होता, तो ब्लड खराब हो जाता। या फिर वो टेम्परेचर उससे कम होता जितना उस ब्लड को चाहिए, तब भी ब्लड खराब होता। तो सोचिए ऐसा क्यों होता? क्योंकि हम उसको एग्जैक्ट टेम्परेचर में नहीं रखा। हमने एग्जैक्ट टेम्परेचर में क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि एग्जैक्ट टेम्परेचर को कैसे मापा जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी भी चीज को एग्जैक्टली नहीं मापेंगे तो कितनी सारी परेशानियां वहां पर पैदा होने वाली है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
जैसे कि मास को देखते हैं, तो यहां पर आप देखिए कि एक ब्लड जो होता है, या फिर हम देख लें वॉल्यूम को। तो अगर मान लीजिए कि किसी बॉडी को ब्लड चाहिए, अब उसको ब्लड चाहिए, लेकिन अब कोई एक बॉडी लेटी है स्ट्रेचर पे, उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है एक थैली में, और उसकी थैली में जो ब्लड आ चुका है, अब उसके ब्लड को किसी दूसरे मरीज की बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया एक शरीर में से अगर आप ब्लड निकाल रहे हो किसी थैली में किसी और व्यक्ति को देने के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड ना निकल जाए, एक निश्चित मात्रा में निकले। अगर ज्यादा मात्रा में निकल गया तो वो व्यक्ति ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो आप सोचिए, मान लो कि उसको मापने के लिए लीटर, या उसका जिससे भी उसको मापते हैं ब्लड को लीटर से मापते हैं, अगर उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता तो क्या होता। तो अगर फॉर एग्जांपल कल्पना कीजिए कि एक पेशेंट ऐसा लेटा हुआ है और उसका ब्लड उसकी वेन से निकल रहा है और उस बॉटल में, उस थैली में आ रहा है जिसमें ब्लड इकट्ठा होता है, और डॉक्टर उसको ऐसा करके देख रहा है कि हाँ ये थोड़ा और आन दो, थोड़ा और आन दो, हाँ और आन दो, हाँ बस अब बंद कर दो। तो ये सही तरीका नहीं है। ऐसा करने से उसका ब्लड ज्यादा भी निकल सकता है या कम भी निकल सकता है। इसलिए जरूरी है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट होना जरूरी है, लीटर का एग्जैक्ट मेजरमेंट होना जरूरी है कि कितने आपको मिलीलीटर या कितने लीटर आपको वो ब्लड निकालना पड़ेगा। तो सोचिए, यहां पर भी हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ी। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि अगर हम किसी चीज का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करेंगे तो उससे बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी। तो इसलिए साइंटिस्ट लोग जो हुए इस पूरी दुनिया के, वो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने तय किया कि भैया इस दुनिया में एग्जैक्ट मेजरमेंट अभी तक नहीं है, तो बहुत सारी परेशानियां पैदा हो रही हैं, इसलिए हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने एग्जैक्ट मेजरमेंट बना दिया। कैसे बनाया वो हम अगले टॉपिक्स में देखेंगे। अब ये जो बात हमने अभी समझी कि मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये तो हमने दैनिक बोलचाल की भाषा में समझ ली, बच्चों वाली लैंग्वेज में समझ ली। मैंने आपको बच्चों वाली लैंग्वेज में बताई जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन इसको आप अपनी एग्जाम्स में कैसे लिखेंगे? क्या आप एग्जाम्स में ऐसे लिखेंगे कि भैया जब तक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं था तो बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, लोगों के शर्ट ढीले हो रहे थे, ब्लड को मापते नहीं बन रहा था, टेम्परेचर मापते नहीं बन रहा था, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट की न होने की वजह से बहुत समस्या हो रही थी, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर एग्जैक्ट मेजरमेंट बना दिया। ये सही आंसर नहीं है। आपको लिखने के लिए एग्जाम्स में एक प्रॉपर आंसर की जरूरत है। तो क्या आंसर लिखेंगे आप अपनी एग्जाम में? तो आपकी एग्जाम्स में आप जो आंसर लिखेंगे मैं वो यहां पे आपको लिख के बता रहा हूं। देखिए, उसको लिखने के पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर हम किसी चीज का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अंदाजे के साथ मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं जानना चाहूं कि मेरे हाथ में ये जो चौक है ये कितने सेंटीमीटर की है, तो मैं अंदाजे से बोलूंगा कि ये जो होगी 2-3 सेंटीमीटर की, तो ये अंदाजे वाला मेजरमेंट हो गया। लेकिन हमको अगर इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको स्केल लाना पड़ेगा। खैर स्केल छोड़ो, हम तो अभी अंदाजे वाला मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जब भी हम अंदाजे वाला मेजरमेंट कर रहे हैं तो मैंने कैसे कर लिया इसका अंदाजे वाला मेजरमेंट? मैंने कुछ यूज किया, अपने बॉडी में से किसी चीज का यूज किया इसका अंदाजे वाला मेजरमेंट करने के लिए। कौन सी चीज का यूज किया? मैंने अपनी आंखों का यूज किया। तो मैंने अपनी आईज का यूज किया इसको मेजर करने के लिए। अब सोचिए, अगर आप किसी शहर में खड़े हो या किसी कमरे में खड़े हो और आप जानना चाहते हो कि भैया इस शहर में बहुत गर्मी हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, जैसे कि अभी मेरे चेहरे पर आ रहा है, तो अभी जैसे आपको पसीना आ रहा है और आप जानना चाहते हो कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, तो आप कहेंगे कि भैया यहाँ का टेम्परेचर होगा 26 या 27 डिग्री सेल्सियस। 26 या 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कि अंदाजे से मेजरमेंट किया। हाँ, अब इस अंदाजे को मेजरमेंट करने के लिए मैंने अपनी बॉडी में से किस चीज को यूज किया? मैंने यूज किया टच को। टच को यूज किया, मेरी स्किन पे जो फील हो रहा है उसको यूज किया। मैं कहां पर आ रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? हमारे शरीर में सेंसेस होते हैं 5। कौन कौन से सेंसेस होते हैं? पहला आई, जिससे हम देखते हैं। दूसरा टच, ये भी एक सेंस होता है। 5 सेंस होते हैं। तीसरा कौन सा होता है? स्मेल, ये भी एक सेंस होता है। ठीक है। फोर्थ कौन सा सेंस होता है? हियर, सुनना। इसके अलावा और कौन सा सेंस होता है? देखना, सुनना, टच करना और चखना, TUNG, टंग।
ये 5 सेंसेस होते हैं। एक छठवां सेंस भी होता है जो कुछ लोगों के पास होता है, जिसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं, लेकिन साइंस इस छठवें सेंस को नहीं मानता। खैर, तो मेनली तो ये 5 सेंसेस होते हैं हमारे शरीर में। आंखों से हम देख सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, अपनी स्किन से हम टच करके महसूस कर सकते हैं, और कानों से हम सुन सकते हैं, टंग से हम किसी चीज का स्वाद ले सकते हैं। तो ये 5 सेंसेस हमारी बॉडीज में होते हैं। जब भी हमारे पास में किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, तब हम अंदाजे वाला मेजरमेंट करते हैं। और जब हम अंदाजे वाला मेजरमेंट करते हैं तो हम इनमें से किसी सेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे इसकी लेंथ मापनी थी तो मैंने कौन से सेंस का यूज किया? आई का, आंखों से ही तो देखा। अगर मुझे इस कमरे का टेम्परेचर मापना था तो मैंने कौन से सेंस का यूज किया? इस टच का, मेरी स्किन पर फील हो रहा है, हाँ, तो मैंने इसका यूज किया। इसके अलावा अगर मुझे सुनना है कि भैया यहां पर बहुत ज्यादा जोर से बैंड बाजे बज रहे हैं, जो कि नहीं बज रहे हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि बहुत ज्यादा जोर से बैंड बाजे बज रहे हैं, और पता करना है कि यहां पर कितने डेसिबल की वॉइस आ रही है, तो उसको मैं कानों से सुन के पता लगाऊंगा अंदाजे से कि भैया फला फला डेसिबल की आ रही है। लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए तो उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो उस वॉइस का एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाए। लेकिन अंदाजे वाला मेजरमेंट अगर मुझे करना हो कि कितने डेसिबल की वॉइस आ रही है, तो मुझे अपनी बॉडीज में से कौन सा सेंस यूज करना पड़ेगा? अपने कान। ठीक है, तो आप जरा देखिए, जब हम अंदाजे वाला मेजरमेंट करते हैं तो हम अपनी बॉडी के इन सेंसेस का यूज करते हैं। गॉट इट? अच्छा, अब मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि अगर आपको अपनी एग्जाम्स में लिखना है कि अगर आपके एग्जाम में आया व्हाई आवर वर्ल्ड नीड फॉर मेजरमेंट, हमारे इस विश्व को मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप उसको लिखेंगे कैसे? आपको लिखने का तरीका यह है, आप ऐसा लिखेंगे कि हम अपने सेंसेस के थ्रू जब भी मेजरमेंट करते हैं तो एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं कर पाते। हम अपने सेंसेस के थ्रू एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं कर पाते, तो फिर हम क्या करते हैं? हम अपने सेंसेस के थ्रू केवल कंपेयर कर पाते हैं। केवल हम अपने सेंसेस के थ्रू 2 फिजिकल क्वांटिटीज को केवल कंपेयर कर पाते हैं, हम एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं कर पाते। अभी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है ये मैं आपको अगले टॉपिक में बताने वाला हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। अभी शॉर्टकट में समझ लीजिए। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास में इतनी बड़ी कोई सी रॉड है, आपने एक और रॉड ले ली, ये। अब आपसे पूछें बताओ इसमें से बड़ी कौन सी, एक कोई सी बड़ी है, बताइए कौन सी बड़ी है। अब आप अंदाजे से बताएंगे, देख के, तो देख के बताएंगे तो भैया कुछ बच्चों को ये वाली बड़ी लगेगी, तो ये बड़ी लगी तो किसका यूज किया? सेंस का यूज किया। ये छोटी लगेगी, तो आपने अपने सेंस से पहली बात इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं किया, अंदाजे वाला मेजरमेंट किया। दूसरा, आपने अपने सेंस की हेल्प से 2 लेंथ को कंपेयर किया कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। आपने एग्जैक्टली ये नहीं बता पाए कि ये कितने सेंटीमीटर की और ये कितने सेंटीमीटर की, आपने इसको कंपेयर किया कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। मान लीजिए ये एक ऐसा रूम है जहां का टेम्परेचर इतना है, आप जहां अभी बैठे होंगे वहां का टेम्परेचर कुछ और होगा। तो अभी अगर आप वहां जब बैठे, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं आप कहां बैठे, लेकिन आप जहां बैठे आप वहां का टेम्परेचर फील कर पा रहे हैं और यहां का टेम्परेचर फील कर पा रहे हैं। आप साफ साफ समझ पा रहे होंगे कि यहां का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप कंपेयर कर रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं बता पाए कि यहां का टेम्परेचर कितना है और जहां आप बैठे हैं वहां का टेम्परेचर कितना है, तो आप कंपेयर करा, आपने एग्जैक्टली नहीं बताया। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने सेंसेस के थ्रू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। 2 फिजिकल क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर सकते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। और इसीलिए हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ी? एग्जैक्ट मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। हाँ, तो नीड फॉर मेजरमेंट, तो हम कैसे लिखेंगे? बाय आवर सेंसेस वी कैन नॉट मेजर एग्जैक्टली, ओके, बट वी कैन कंपेयर द 2 फिजिकल क्वांटिटीज। हम 2 फिजिकल क्वांटिटीज को केवल कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी नीड फॉर द मेजरमेंट। तो ये आज का टॉपिक था, बहुत ही इजी, कि हमें मेजरमेंट की क्यों आवश्यकता हुई, और मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों हुई। सबसे पहले आपको बहुत दैनिक बोलचाल, बहुत ही साधारण, बहुत ही बच्चों वाली लैंग्वेज में समझाया कि
एग्जैक्ट मेजरमेंट न होने से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही थी, और उसके बाद में मैंने आपको उसका एक लिखने वाला तरीका जो आपको एग्जाम्स में लिखना है, जो आपकी बुक्स में है, उसका वो तरीका बताया कि आप उसको एग्जाम्स में कैसे लिखेंगे कि हम अपनी सेंसेस के थ्रू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। हाँ, हम दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं कि ये बड़ी है कि ये छोटी है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है कि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, ये ज्यादा भारी है कि ये कम भारी है। गॉट इट? तो ये टॉपिक आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो, आप प्लीज अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही साथ अगर आपको लाइव ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर प्लीज कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।